आज हम जानते हैं शुगर या डायबिटीज़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नंबर एक, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या अंतर होता है। दरअसल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में मुख्य अंतर इंसुलिन के बनने और उपयोग होने के तरीकों में होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर पर बच्चों या युवाओं में होती हैं, जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे इंसुलिन बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसे लोगों को जीवन भर इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ अधिकतर वयस्कों में होती है और इसका कारण शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ना होता है। यानी शरीर इंसुलिन तो बनाता है पर उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। यह बीमारी अक्सर मोटापा, गलत खान-पान और निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी होती है। टाइप 1 अचानक विकसित होती है, जबकि टाइप 2 धीरे-धीरे बढ़ती है। टाइप 2 को जीवन शैली में बदलाव और दवाइयों से नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि टाइप 1 में इंसुलिन ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं नंबर 2, मोटापा या वज़न शुगर के लिए कितना जोखिम भरा होता है। दरअसल मोटापा या अधिक वज़न शुगर यानी कि डायबिटीज़ के लिए एक बड़ा जोखिम कारण है। जब शरीर में अतिरिक्त वसा जमा होती है, खासकर पेट के आसपास, तो यह इंसुलिन की क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिसे इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है। इंसुलिन प्रतिरोध होने पर शरीर में मौजूद इंसुलिन पर्याप्त रूप से ग्लूकोज को कोशिकाओं में नहीं पहुंचा पाता, जिससे ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। अधिक वजन वाले लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के अधिक शिकार होते हैं। यह समस्या सिर्फ खाने की मात्रा से नहीं, बल्कि गलत खान-पान, ज़्यादा तेलीय और मीठे खाने और शारीरिक गतिविधि की कमी से भी बढ़ती है। वजन नियंत्रित रखने से न केवल डायबिटीज़ का जोखिम कम होता है, बल्कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग जैसी अन्य समस्याओं से भी सुरक्षा मिलती है। इसलिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार बेहद ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं नंबर 3, शुगर में खान-पान की क्या भूमिका होती है और क्या खाएं और क्या नहीं। दरअसल शुगर यानी कि डायबिटीज़ में खान-पान की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि यह सीधे ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करता है। सही भोजन से ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है और जटिलताओं का खतरा कम होता है। शुगर वाले लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जैसे साबुत अनाज, सब्जियां, फल, संतुलित मात्रा में दालें और प्रोटीन वाले सॉस। ताजगी वाले भोजन और फाइबर युक्त आहार ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। वहीं मिठाइयाँ, शर्करा युक्त पेय, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड और अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स वाले प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, क्योंकि यह अचानक शुगर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा नियमित समय पर भोजन करना, छोटे छोटे पोर्शन में लेना और पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। संतुलित आहार और जीवन शैली से शुगर नियंत्रण में रह सकती है। अब हम जानते हैं नंबर 4, शुगर होने पर पैदल चलना कितना फ़ायदेमंद होता है। दरअसल शुगर यानी कि डायबिटीज़ में पैदल चलना अत्यंत फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित करने में मदद करता है। चलने से शरीर की मांसपेशियां ग्लूकोज को बेहतर तरीके से अवशोषित करती हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है। इसके अलावा नियमित पैदल चलने से इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है, वजन नियंत्रण में रहता है और हृदय रोग जैसे कि उच्च रक्तचाप जैसी जटिलताओं का खतरा कम होता है। रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चलना या हल्का व्यायाम करना काफ़ी फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे सेशन में भी बांटा जा सकता है, जैसे हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट चलना। पैदल चलना आसान, सस्ता और किसी भी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है और इसे जीवन शैली का नियमित हिस्सा बनाने से डायबिटीज़ पर सकारात्मक असर पड़ता है। अब हम जानते हैं नंबर 5, शुगर में शरीर में कौन कौन सी जटिलताएं हो सकती है। जैसे शुगर यानी कि डायबिटीज़ अगर लंबे समय तक नियंत्रित न रहे तो शरीर में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। सबसे सामान्य जटिलताएं हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाना। इसके अलावा डायबिटीज़ आंखों पर असर डाल सकती है, जैसे रेटिनोपैथी, धुंधली दृष्टि या यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है। किडनी पर भी असर पड़ता है, जिससे किडनी फेल होने का खतरा रहता है। पैरों और हाथों में नसों को नुकसान पहुंचता है, जिससे दर्द, झुंझुनी और संवेदनशीलता हो सकती है। शुगर के कारण दांत और मसूड़ों की समस्याएं भी बढ़ती हैं। इसके अलावा त्वचा, पेट और शारीरिक इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए समय पर नियंत्रित और नियमित जांच बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं नंबर 6, क्या डायबिटीज़ की बीमारी कभी ठीक हो सकती है। जैसे डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक होना प्रकार और स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है,
इसलिए यह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती और व्यक्ति को जीवन भर इंसुलिन की आवश्यकता होती है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर समय रहते जीवन शैली में बदलाव किया जाए, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रित रखना और तनाव कम करना, तो ब्लड शुगर नियंत्रित किया जा सकता है और कभी कभी दवाओं की आवश्यकता भी कम हो सकती है। शुरुआती चरण में इसे पूरी तरह नियंत्रित करके रिमिशन की स्थिति तक पहुंचाया जा सकता है, यानी शरीर सामान्य ब्लड शुगर लेवल बनाए रख सकता है। इसलिए समय पर सही देखभाल और अनुशासन से टाइप 2 डायबिटीज़ पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। अब हम जानते हैं नंबर 7, उम्र बढ़ने पर डायबिटीज़ का जोखिम क्यों बढ़ जाता है। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ डायबिटीज़ का जोखिम बढ़ने का प्रमुख कारण शरीर में इंसुलिन की प्रभावशीलता कम होना और मेटाबॉलिज्म धीमा होना होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की मांसपेशियों में ग्लूकोज का उपयोग कम हो जाता है और वसा जमा होने का खतरा बढ़ता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने पर पैंक्रियाज धीरे धीरे इंसुलिन बनाने की क्षमता खो सकता है। जीवन शैली भी इसका एक बड़ा कारक है। वृद्ध लोगों में शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, वजन बढ़ता है और खानपान में अनियमितताएं आती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा अधिक होता है। समय पश्चात संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रित रखना उम्र बढ़ने के बावजूद डायबिटीज़ के जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकता है।